डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, मेरे काम में दखल मत दो, डू नॉट इंटरफेयर इन माई वर्क। ऐसा डायलॉग हमने सुना होगा या हो सकता है बोला भी हो, यार हमारे काम में दखल मत दो, इंटरफेयर मत करो हमारे काम में। कब बोलते हैं हम ऐसा? जब कोई दूसरा आदमी हमारे जो काम हम कर रहे हैं उसमें टांग अड़ाता है, कि उसमें इनपुट्स देता है, जिसके चक्कर में हमारा काम बिगड़ रहा होता है या अफेक्ट हो रहा होता है, तो हम कहते हैं यार इंटरफेयर मत करो। जब उसी काम में दो लोग, जो हमारे काम में दूसरा आदमी भी अपने इनपुट देता है, तो हम कहते हैं इंटरफेयर मत करो भैया। उसी तरीके से वेव्स भी इंटरफियर करती हैं। जब वो एक ही स्ट्रिंग की रस्सी, एक ही स्ट्रिंग के पार्ट से गुजर रही होती है ना, तब वो इंटरफियर करती हैं। बट हाँ, वेव्स, एक वेव दूसरी वेव को नहीं बोल सकती यार तू मेरी स्ट्रिंग में इंटरफेयर मत कर, वो तो करेगी इंटरफेयर, ठीक है ना। अब कैसे होता है वेव्स का इंटरफेरेंस और क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, देखिए अब एक ये स्ट्रिंग है, इसमें एक पल्स इधर से आ रही है, एक पल्स इधर से आ रही है, ठीक है ना। ये दो पल्स एक ही रस्सी में आ रही है, ठीक है। अब ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। अब अगर ये इधर, ये नहीं होती, ये वाली पल्स नहीं होती, तो चुपचाप ऐसी की ऐसी निकल जाती। ये वाली पल्स अगर ये वाली नहीं होती पहली वाली, तो ये सेकंड वाली पल्स चुपचाप निकल जाती। लेकिन अब ये दोनों पल्स एक ही रस्सी पर हैं, एक ही रस्सी के पार्ट को ये डिस्प्लेस कराने की कोशिश में है, तो अब इनका इंटरफेरेंस होने वाला है इन दोनों पल्सेस का। तो क्या होता है इंटरफेरेंस? व्हेन टू और मोर वेव्स पास थ्रू द सेम रीजन साइमल्टेनियसली वी से दैट वेव्स इंटरफेयर और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस। जब दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव्स एक ही रस्सी के पार्ट से गुजरती है, वो रस्सी के एक ही पार्टिकल को जब एक से ज्यादा वेव डिस्प्लेस कराने की कोशिश करती है, तो हम बोलते हैं इंटरफेरेंस हो रहा है, वेव्स इंटरफियर कर रही हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये एक ही रस्सी के पार्ट से गुजरेगी ना, तो देखिए कुछ इस तरीके का मामला होगा, कुछ इस तरीके का मामला होगा। देखिए ये ऐसा हो गया, ये चुपचाप उधर निकल गई, अब ये उधर निकल गई, बीच में इंटरफेयर करके, ठीक है ना। ये इधर से आ रही थी, ये तो इंटरफेयर करने के बाद ये निकल गई, और ये इंटरफेयर करने के बाद निकल गई। कैसे हो रहा है इंटरफेरेंस वो समझते हैं, देखो, ठीक है। तो हमने ये रस्सी का टुकड़ा ले लिया एक, जिसमें दो पल्स हमने भेजे, ठीक है ना। अब ये दो पल्स हम भेज रहे हैं, अभी तक मामला ठीक है। अब इंटरफेरेंस होने वाला है, इनफैक्ट स्टार्ट हो गया इंटरफेरेंस इन दोनों पल्सेस का। अब क्या होगा, देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अब देखिए ये शेप बना जब ये दोनों वेव्स इंटरफेयर कर गई, तो अब कैसे डिटरमाइन हो रहा है कि यार ये शेप बनेगा? कौन डिटरमाइन कर रहा है? ये डिटरमाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? एसएचएम में भी देखा था हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? यहां भी वही बात कहता है जो एसएचएम में बोली थी। व्हेन टू और मोर वेव्स साइमल्टेनियसली पास थ्रू अ पॉइंट, the displacement of that at that point is given by sum of the displacements each wave would have produced in absence of other wave। मतलब क्या कि जो पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों वेव्स जितना अलग अलग कराती उनका सम होगा। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, स्ट्रिंग के पार्टिकल का, वो पहली वेव जितना कराती अकेले में प्लस दूसरी वेव जितना कराती अकेले में, उन दोनों का सम होगा साइन के साथ में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए पहली वेव इतना कराती डिस्प्लेसमेंट, दूसरी वेव इतना कराती डिस्प्लेसमेंट, उनका रिजल्टेंट आ गया है ये इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट है। जैसे मान लीजिए भाई, ये हमने माना ये A1 एम्पलीट्यूड का था, मान लीजिए ये A1 एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। और इस वेव का जो ये एम्पलीट्यूड है मान लीजिए ये A2 है। तो पता है जो रिजल्टेंट इसका जो इस समय पर जो ये इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, पहली वेव कितना कराती A1, दूसरी वेव कितना कराती A2। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्टेंट इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2। वैल्यूज ले लेते हैं, चलो ये पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं। भाई ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कराती पहली वेव, ये वाली वेव मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का कराती मान लीजिए, तो 1 + 3 = 4। तो नेट ये जो पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, ये जो पार्टिकल नेट डिस्प्लेस होगा दैट विल बी 4, 1 + 3, ठीक है। इसी तरीके से अब ये मान लीजिए कि
ये ग्रीन वाला पार्टिकल ले लेते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए इसके चक्कर में सपोज कीजिए 2, इसके चक्कर में है 2, इसके चक्कर में है मान लीजिए 5। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा इस पार्टिकल का, वो होगा 2 + 5 दैट इज 7। तो ये टोटल जो होगा दैट विल बी 7। हर पार्टिकल पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। पहली वेव जितना कराती, दूसरी वेव जितना कराती, अकेली होती तो, पहली वेव अकेली होती तो कितना कराती, इस हरे वाले पार्टिकल को कितना ऊपर भेजती, 2 भेजती। दूसरी वेव अकेली होती तो कितना ऊपर भेजती, 5 भेजती। अब दोनों उसी हरे वाले पार्टिकल से पास होके जा रही हैं तो 7 ऊपर जाएगा, वो 5 + 2 5 + 2। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, साइन के साथ लेते हैं इसको, ठीक है, समझ में आई बात। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिटरमाइन करता है कि वेव्स का इंटरफेरेंस कैसे होने वाला है, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स का भी देख सकते हैं हम, देखिए पहली वेव 0 करा रही है, दूसरी वेव भी 0 करा रही है, तो नेट भी 0 ही हो रहा है, अभी भी 0 + 0 = 0, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, उसके बाद अभी जब इंटरफेयर कर जाएंगे फिर क्या होगा, इंटरफेयर करने के बाद ये जब वेव्स निकल पड़ेंगी तो ये अपने अपने रास्ते निकल पड़ेंगी फिर, जैसे इंटरफेयर। अब ये क्या है, अब बस अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ये वेव अलग हिस्से पर है रस्सी के, ये पल्स अलग हिस्से पर है रस्सी के, तो ये अपने हिसाब से डिस्प्लेसमेंट करा रही है और बाकी जगह 0 करा रही है, ये अपने हिसाब से करा रही है, बाकी जगह 0 करा रही है। तो इस पॉइंट के बाद में, इस पॉइंट के बाद से देखें तो जो सेकंड वेव थी इसके चक्कर में 0 डिस्प्लेसमेंट, तो 0 प्लस जो फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट है उतना का उतना ही रहेगा। इसलिए जो फर्स्ट वेव ऐसी आकर, ये जो फर्स्ट वेव ये ऐसी आकर इससे जब मिली थी बड़ी वाली से, ये इधर और ये इधर जा रही थी, तो थोड़े टाइम के बाद में ये इधर पहुंच गई, ये उधर पहुंच गई, ये वाली जो वेव है ये इधर पहुंच गई और ये इधर पहुंच गई, ठीक है। बस इस तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा है इन वेव्स का। कौन डिटरमाइन कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए अब मान लीजिए अगर कुछ ऐसी पल्सेस आती, अब इनका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेस कर रही है, एक नेगेटिव डिस्प्लेस कर रही है। तो जब ये इधर चल रही है राइट में और ये वाली लेफ्ट में चल रही है, तो इसका एम्पलीट्यूड भी ए और इसका एम्पलीट्यूड भी ए, दोनों बराबर एम्पलीट्यूड की हैं, बिल्कुल। इनफैक्ट मान लीजिए इसको ही उल्टा करके ये पल्स बनाई है, इसी को उल्टा करके ये पल्स बनाई है हमने, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, देखिए ये जब चलेंगी, अब ये एक ही रीजन में आने वाली हैं। अब देखिए इनका जो इंटरफेरेंस होगा ना, अभी इधर जाएगी, कैसे इंटरफेयर करेंगे, देखिए ये कुछ इस तरीके से ये इंटरफेयर करेंगी। ये शेप होगा रस्सी का, ये यहां पर हमने पॉज कर दिया। क्या हो रहा है बेसिकली, देखिए वो जो दोनों वेव्स हैं, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, ये कुछ इस तरीके से इंटरफेयर कर रही है। देखिए दोनों वेव्स, मान लीजिए जैसे ये हरा वाला पार्टिकल है, ये इसको मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ऊपर भेजना चाहती है, नीचे वाली उसको 1 सेंटीमीटर नीचे भेजना चाहती है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 1 + -1 दैट इज 0। तो देखिए ये अपने 0 डिस्प्लेसमेंट पर है। ये देखें ये पार्टिकल, ये वाली वेव उसको 2 ऊपर भेजना चाहती है, ये वाली उसको 2 नीचे भेजना चाहती है, तो 2 + -2 0। ये मान लीजिए उसको 5 ऊपर भेजना चाहती है, ये उसको 5 नीचे भेजना चाहती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट -5 और -5 का सम 0। तो इसे हर पार्टिकल देखिए इस इंस्टेंट पर 0 डिस्प्लेसमेंट पर है। इन्होंने एग्जैक्टली एक दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कैंसिल कर दिया है, क्योंकि सेम एम्पलीट्यूड की थी, ए और ए एम्पलीट्यूड की थी, तो देखिए बिल्कुल कैंसिल हो गया है ये, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब ये वेव्स आगे बढ़ेंगी और आगे चलें अगर अपन, तो कुछ इस तरीके का मामला होगा, ये इधर निकल जाएगी, ये वाली वेव इधर निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इंटरफेरेंस होता है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उसे गवर्न करता है कैसे होगा। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो कितना होगा, जो इंडिविजुअल वेव्स अलग अलग प्रोड्यूस करती अकेले में बिना किसी दूसरी वेव के, उन सबका सम, वो भी साइन के साथ। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको फॉलो करते हुए वेव्स इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ इंटरफेरेंस के एग्जांपल करते हैं, कुछ वेव पल्सेस को इंटरफेयर कराते हैं, चलिए ठीक है। तो हमको एक स्ट्रिंग में ये 2 पल्स गिवन है, 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है इस पल्स की, यहां से ये
हमको एक्स कोऑर्डिनेट भी मार्क्ड है, तो ये पहली जो पल्स है जो ऊपर है 0 से 2 तक है वो, ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से पल्स आगे चल रही है। ये सारा मामला t इक्वल टू 0 पे दे रखा है, और जो दूसरी पल्स है वो x इक्वल टू 6 से लेकर x इक्वल टू 8 तक है, और वो नीचे की तरफ है, और वो भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से आगे चल रही है, ये सॉरी पीछे चल रही है ये, और ये आगे चल रही है, तभी तो इंटरफेयर करेंगी। अब ये हमसे पूछा जा रहा है 3 सेकंड में बताओ इस रस्सी का शेप क्या होगा 3 सेकंड पे। तो पहले ही हिसाब लगाना पड़ेगा कि 3 सेकंड पे ये कहां होगी और 3 सेकंड पे ये कहां होगी, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगा के इंटरफेयर करवा देंगे दोनों को, ठीक है। इंटरफेरेंस कराना आता है, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, दोनों के चक्कर में जो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता उसे जोड़ दो, वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा रस्सी के उस पार्टिकल का जहां से वो दोनों वेव गुजर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हिसाब लगाएंगे कि t इक्वल टू 3 सेकंड पे ये कहां पहुंचेगी और ये कहां पहुंचेगी। चलिए अब इसको लोकेट करते हैं। देखिए ये पूरी वेव है, इसका पीक जो है 1 सेंटीमीटर पे आ रहा है, अभी x इक्वल टू 1 के कोऑर्डिनेट पे, सेंटीमीटर में गिवन है ये सारे, ठीक है। तो भाई अब ये कहां पहुंचेगी, अब देखिए इस पूरे को पहुंचाना 3 सेकंड बाद कहां होगी, कैसे पहुंचाए भाई, ये 2 वाला 5 पे पहुंच जाएगा, 3 सेंटीमीटर आगे चल जाएगा बेसिकली 3 सेकंड में, 1 इंटू 3 सेंटीमीटर आगे सरक जाएगी ये 3 सेंटीमीटर आगे सरक जाएगी। तो कैसे बनाए इसको, 3 सेंटीमीटर आगे सरक जाएगी तो ये 0 वाला 3 पे पहुंच जाएगा, ये 0 वाला पहुंच जाएगा 3 पे, ठीक है। तो 3 से फिर ये ऐसे ये जो वेव बनेगी, ये 3 से पहली वेव बना रहे हैं हम, ये पहली वेव बनाई हमने ये और ये वाला हिस्सा पहुंच जाएगा 5 पे, ठीक है। अब देखिए ये पल्स कहां पर पहुंचेगी उसको बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका और होता है। देखिए कैसा, जैसे मान लीजिए ये तो सिंपल सी वेव है, कभी टफ वेव्स भी गिवन होती है, तो कैसे उसको आगे बढ़ाएं। देखिए बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है भाई। अगर आपने कभी देखा हो वो हाथी को ले जाने वाला महावत जो होता है, वो हाथी चलाने वाला जो आदमी होता है एक्चुअल हाथी, तो वो हाथी को आगे कैसे बढ़ाता है, क्या पूरे के पूरे हाथी को धक्का देके, पीछे से हाथी को धक्का देके ले जाता है क्या, वो नहीं, कैसे करता है वो हाथी की सूंड जो होती है ट्रंक वो पकड़ लेता है और चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, जहां जहां सूंड वो लेते जाता है हाथी अपने आप रहता है। तो बस हमको भी सूंड पे जो हाथी की ट्रंक होती है उस पर ध्यान देना है। तो देखो इसको कैसे बना सकते हैं, पीछे हाथी अपने आप आ जाएगा, मतलब क्या है, जैसे देखो ये x इक्वल टू 2 पे जो ये रस्सी का आगे वाला हिस्सा है इस पल्स का, वो 3 सेकंड बाद 3 सेंटीमीटर चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा, x इक्वल टू 5 पे पहुंच जाएगा, वो x इक्वल टू 5 पे। बाकी पीछे पूरा का पूरा हाथी तो है ही सही, तो एक कोने को लोकेट कर लो, बाकी पीछे पूरा का पूरा हाथी है। इसी तरह से ये देखो ये x इक्वल टू 6 पे था, ये 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में सरक जाएगा, तो ये 6 से 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में सरक के 3 पे पहुंच जाएगा ये कोना, तो इसका ये वाला कोना जो है 3 पे आ जाएगा। बाकी हाथी तो पीछे है ही सही उसके, फिर ये 3 और 5 यहाँ पे लिख लेते हैं अपन एक बार, बाकी हाथी तो पीछे है ही सही, तो 3 से पीछे पूरा हाथी बना दो, बस ये वेव बन गई। तो ये कुछ इस तरीके से दोनों वेव 3 और 5 के बीच में ही होंगी। तो 3 सेंटीमीटर 3 सेकंड पे नेट शेप क्या होगा, देखें जरा भाई। देखिए यहां तो दोनों के चक्कर में 0 0 डिस्प्लेसमेंट है, तो हम नेट जो स्ट्रिंग है वो दूसरे कलर से बना लेते हैं। देखो 0 0 दोनों वेव 0 0 डिस्प्लेसमेंट कर रही हैं, तो यहां से लेकर यहां तक तो 0 का ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ये 0 का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जरा यहां देखें, डॉटेड बना लेते हैं इसको एक बार, देखें जरा। अब इसके चक्कर में जितना प्लस उसके चक्कर में उतना माइनस, तो मान लीजिए यहां पर ये टोटल तो ये पूरा तो 1 सेंटीमीटर है, इसके चक्कर में 1, इसके चक्कर में नीचे 1, तो ये 0 हो गया। इसके चक्कर में मान लीजिए यहाँ हाफ, तो इसके चक्कर में माइनस हाफ, तो ये 0 हो गया। तो दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मिला के 0 हो गया। तो पूरा जो है ये रस्सी एकदम फ्लैट होगी, और इस वाले रीजन में दोनों के चक्कर में 0 डिस्प्लेसमेंट है, तो 0 + 0 = 0। तो रस्सी का शेप t इक्वल टू 3 सेकंड पे एकदम फ्लैट होगा, ठीक है। ये हमने बना लिया, ये रस्सी का कुछ शेप होगा इस तरीके से, ठीक है ना, बस ड्रॉ करना आता है हमको। ये तो सर सिंपल सवाल हो गया। अब मान लीजिए किसी ने हमसे बोला 2.5 सेकंड में बताओ, 3 सेकंड पे तो सिंपल था, इंटरफेयर करा दी, अब 2.5 सेकंड पे हम इंटरफेयर कराएंगे। तो एक एक वेव बना लेते हैं पहले। 2.5 सेकंड बाद ये कितना आगे चल चुकी होगी, 1 × 2.5 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर आगे चल चुकी होगी है। हाथी की सूंड कहां पर है, 2 सेंटीमीटर पर है, कहां पहुंच जाएगी सूंड, हाथी की सूंड पहुंच जाएगी 2 से 2.5 आगे चल के
4.5 पे पहुंच जाएगी हाथी की सूंड। ये 4.5 पे पहुंच गई। पीछे पूरा हाथी बना लो, ये पीछे पूरा हाथी बना लिया। ये 4.5 पे, 2 का हाथी है ये, तो ये 2.5 पे। ठीक है, चलिए भाई, ये पहली पल्स तो बना दी हमने। अच्छा, ये 6 पर है, ये 2.5 पीछे आ जाएगी। 6 माइनस 2.5 इज 3.5। तो हाँ, ये इस हाथी की सूंड कहां पर होगी? 3.5, जो कि यहाँ कहीं बीच में होगा बिल्कुल। तो ये 3.5 पे ये सूंड होगी। और पीछे उल्टा हाथी, नीचे की तरफ वाला हाथी बना देते हैं। तो ये हाथी, ये यहां से 4.5 को इधर लिख लेते हैं भैया, ये 4.5 और ये इधर, ठीक है, और ये इधर। तो ऐसी कुछ वेव होगी, ये होगी 5.5, ये 3.5, ये 5.5। ठीक है, ये अकेली पल्स ऐसी और ये ऐसी। ठीक है, अब इनका इंटरफेरेंस करवाना है हमको, इनका इंटरफेरेंस कराना है। चलिए भाई, इंटरफेरेंस कराते हैं। तो देखिए, यहां पर तो दोनों के चक्कर में 0, तो चलिए भाई, यहां तो 0 की 0 होगी। चलिए अभी ऐसे मार कर देते हैं इसको अपन, इसको जो है अपन इस तरीके से मार कर देते हैं। ये बाद में स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर देंगे इसको। ये 0 + 0 0। अब देखिए, ये x इक्वल टू 3.5 तक अगर अपन देखें तो पहली पल्स के चक्कर में है जो भी डिस्प्लेसमेंट है, दूसरी पल्स के चक्कर में तो 0 डिस्प्लेसमेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से 0 प्लस जितना इसका है, 0 प्लस जितना इसका है। ठीक है, तो जो ये है वही शेप हो जाएगा। तो ये हो गया यहां तक। तो ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये स्ट्रेट एकदम, और यहां से लेकर ये यहां तक भी एकदम स्ट्रेट। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात, ये हमको बात समझ में आई। अब देखिए, अब पहले यहां का कर लेते हैं। यहां का भी 0 + 0 0 होगा। ठीक है, दोनों के चक्कर में 0 आ रहा है। अच्छा, इस रीजन में देखें, पहली पल्स के चक्कर में तो 0 है, दूसरी पल्स के चक्कर में नेगेटिव है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से 0 प्लस नेगेटिव, तो जितना नेगेटिव इसके चक्कर में है वो ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये हो गया रस्सी का शेप, यहां से लेकर यहां तक। तो यहां से लेकर यहां तक आ गया, यहां से लेकर यहां तक आ गया। बीच में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अब देखेंगे। अब सर ये कैसे बताएं? अब देखिए, इसको बताने के लिए भाई अब कैसे करें यहां पर। अब देखिए, 2 स्ट्रेट लाइन का समय बेसिकली, भाई इस पॉइंट को देखें तो पहली वेव के चक्कर में इतना डिस्प्लेसमेंट, दूसरी वेव के चक्कर में इतना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो इतना पॉजिटिव प्लस इतना नेगेटिव, कहीं बीच में कोई पॉइंट आएगा। ये कैसे लोकेट करते हैं? अब देखिए, इसको लोकेट करने का तरीका क्या होता है। नाउ ये वेव तो हमने जो है, ये वेव बना ले, मीटर क्यों गई भैया, ये वेव तो आएगी, ये बन गई वेव। ठीक है, नाउ अब हमको इसको और इसको कनेक्ट करना है। तो एंड पॉइंट्स मार्क कर लीजिए बेसिकली, और उनको फिर हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे। देखिए भाई, 3x = 3.5 पे डिस्प्लेसमेंट देखिए, सेकंड वाली वेव के चक्कर में 0, फर्स्ट वाली वेव के चक्कर में 1, तो 1 + 0 = 1। तो ये पॉइंट आ गया यहां पर। ठीक है, इधर देखिए 4.5 पे -1 और 0, ये पॉइंट आ गया। बस अब इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये रस्सी का शेप होगा। तो दिस विल बी द शेप ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग नेट कैसी शेप होगी? देखिए, 2 स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो जो स्ट्रिंग की शेप होगी ना, वो स्ट्रिंग की शेप कुछ इस तरीके की होगी। ये रस्सी जो है, ये कुछ इस तरीके की रस्सी बन रही है। देखिए, तो ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे। 2.5 पे आया इंटरफेरेंस कराना हमको। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इंटरफेरेंस कराने की प्रैक्टिस करें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। हमको बताना है स्ट्रिंग का शेप 3 सेकंड पे कितना होगा। अब ये दोनों ऊपर ही हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ट्राई करेंगे क्या? चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर, बनी स्ट्रिंग की शेप। देखिए, t = 3 सेकंड पे, ये हमको जो गिवन है ये t = 0 सेकंड पे गिवन है हमको ये। ठीक है, तो जब ये t = 0 सेकंड पे गिवन है, तो ये स्ट्रिंग जो है, ये वाली 3 सेकंड पे 3 आगे चल जाएगी। तो ये हाथी की सूंड कहां पर? ये 5 पे, और ये पूरा हाथी पीछे ये 3 पे। ठीक है, ये कहां पर हो जाएगी? 6 से 3 इधर हो जाएगी। तो ये चलकर 6 से 3, तो ये 3 और ये
5 यहां पर, तो ये दिस इज 3 एंड दिस इज 5, ठीक है। दोनों वही कोइंसाइड कर गए वापस से। अब इनका रिजल्टेंट कैसा बनेगा? अब देखिए यहां तो दोनों के चक्कर में 0 है, तो 0 + 0 0, इधर भी 0। अब इधर दोनों का एग्जैक्ट सेम है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर दोनों का है 1 और 1, तो 1 + 1 मिलकर 2 हो जाएगा, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2, यहां मार्क कर दिया हमने, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, देखिए ये टोटल 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से लेकर यहां तक हम रस्सी का शेप बनाते हैं, तो 0 हो गया, ये तो भाई 0। अब ये यहां पर 2 है, तो यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे, दिस विल बी ज्वाइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली यहां 0 + 0 0 था, ठीक है ना, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। हर जगह डबल है डिस्प्लेसमेंट एकदम, जैसे मान लीजिए यहां पर दोनों के चक्कर में हाफ का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन से हाफ + हाफ, ये टोटल 1 का हो जाएगा ये यहां पर, ठीक है। तो देखिए ये जो है फाइनल स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी द शेप ऑफ स्ट्रिंग 3 सेकेंड पे, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए अब 2.5 पे भी ट्राई कर लेते हैं, 2.5 सेकेंड पे क्या शेप बनेगा इसका। फिर क्या करेंगे, 2.5 पे पहले ये वाली वेव बनाएंगे, पहले जब ये वाली वेव बनाएंगे दोनों वेव्स को बना लेते हैं, पहले दोनों वेव पल्सेस को, तो क्या होगा 2.5 पे ये 4.5 पे पहुंच जाएगा, दिस विल बी एट 4.5, ठीक है। और हाथी पूरा पीछे, दिस इज 2.5, एक कोना लोकेट कर लो, बाकी वेव अपने आप बन जाती है। ये 6, 2.5 पीछे चलेगा 3.5, तो ये 3.5 यहां पर, और पीछे पूरा ये हाथी, ठीक है। चलिए, और ये हो गया 5.5। अब इनको इंटरफेयर कराना है, तो कैसे बनेगी फटाफट से बना लेंगे। अब तो 0 + 0, यहां से लेकर यहां तक तो पूरी 0 का डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, दिस इज 0 + 0, ठीक है, इज 0। नाउ यहां पे देखें, अभी देखिए इसके चक्कर में इतना डिस्प्लेसमेंट था, इसके चक्कर में इतना डिस्प्लेसमेंट था, तो ये सेकंड वेव के चक्कर में, सेकंड वेव पल्स के चक्कर में तो 0, फर्स्ट के चक्कर में जितना है उतना ही रहेगा, तो यहां से लेकर यहां तक तो एज इट इज ये आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये फाइनल शेप होगा स्ट्रिंग का, इधर 0 एंड सिमिलरली इधर ये हो जाएगा, देखिए इसका 0 और इसका जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है ये हो गया। अब बीच में क्या होगा यहां पर, अब बीच में क्या होगा हम देख चुके हैं, 2 स्ट्रेट लाइन का सम स्ट्रेट लाइन आता है, तो 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग का शेप। बस ये और ये एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो इनका डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ गई। तो फाइनल शेप ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, फाइनल शेप स्ट्रिंग का कुछ इस तरीके से होगा। तो बना सकते हैं अब किसी भी टाइम पे स्ट्रिंग का शेप, इंटरफेयर करवा सकते हैं हम वेव पल्सेस को। इनफैक्ट वेव्स भी ऐसे ही इंटरफेयर करती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ही, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करके, ठीक है।